सिरसा जी का अनशन चला देशद्रोह के मुकदमों के खिलाफ और हमारे 5 साथियों की रिहाई के खिलाफ। वहां 5 दिन अनशन और 6 दिन आंदोलन चला और ये आंदोलन की ताकत है कि सिरसा साहब का अनशन और वो पूरा आंदोलन सफल हुआ और राजद्रोह की धारा हटाई गई और हमारे सभी किसान भाइयों को रिहा किया गया। इसके साथ में जो सदन में चर्चा चल रही, क्योंकि समय की बहुत कमी है, जो सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, है, रहेगी, तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि एमएसपी कितने प्रतिशत किसानों को मिलती है। एमएसपी ना मिलने के कारण हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए सरकार, टोटल कुल कर्जा किसान के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए का है। मैं हरियाणा का अगर उदाहरण दूं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा मंडी व्यवस्था में सबसे मजबूत हैं, इसीलिए आंदोलन की चिंगारी पंजाब और हरियाणा से उठी। हरियाणा में जो अभी गेहूं की खरीद हुई, इसमें 4 जिलों की मंडियों को तोड़ दिया गया। हमारे यहाँ कैथल है, जींद है, सोनीपत है और फतेहाबाद है, जबकि सरकार दावे कर रही है कि मंडियां मजबूत होंगी। हम हरियाणा में बीजेपी वालों को जाकर के दिखा सकते हैं कि 4 जिलों की मंडियों को बगैर कानून लागू हुए खा चुके हैं और वहां पर अडानी के साइलोज शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जो मोदी जी का जब जिक्र आता था तब हम कहते थे कि भाई ये तो इसको कोई संतान नहीं है, परिवारवाद से बहुत परेशान है। आज हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि मोदी जी अपने दत्तक पुत्रों का मोह छोड़ दो, अडानी अंबानी के लिए मोह छोड़ दो। ये पुत्र मोह आपको ले डूबेंगे, आरएसएस को ले डूबेंगे, बीजेपी को ले डूबेंगे, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप इतिहास में चले जाएंगे, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगर हम बात करें मैं अंत में, क्योंकि ये पूरी तरह से किसान बेचते वक्त मरेगा, ग्राहक खरीदते वक्त मरेगा, जमीनों के ऊपर कंपनियों के कब्जे हो जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, भूख का व्यापार होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी और ये कानून कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। 200 किसानों की किसान संसद में मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम इस आंदोलन का है। साथियों, अगर यही किसान 2000 हुए, यही 20,000 हुए, यही 2 लाख हुए और यही 2 करोड़ हुए, तो हम देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं, या तो कानून वापसी ले लीजिए, नहीं तो आंदोलन चलेगा, लेकिन आपकी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। ये लिख करके ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे इस देश के, ये तख्त उजड़ जाएंगे। अंत में साथियों, मेरा यही निवेदन है कि ये केवल नेतृत्व किसान कर रहा, अब ये आंदोलन जन जन का आंदोलन है और जो आंदोलनकारी किसान है वो बधाई के पात्र है पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन चलाने के लिए, और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और पूरी ताकत के साथ आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के मतदाताओं की ओर से पीपल्स व्हिप जारी किया है। जो सदन का सदस्य है, ये बात संसद कान खोल करके सुन ले, अगर हम संसद बनाना जानते हैं तो संसद बिगाड़ना भी जानते हैं। हम सांसद बनाना जानते हैं तो कुर्सियों से उतार करके मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। ये देश की जनता, हम इस देश के मालिक हैं। तो मेरा निवेदन है, सदन के सभी सदस्य सदन के किसान आंदोलन का समर्थन करें और जब तक सदन को ना चलने दें, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी ना हो और एमएसपी के कानून पर बात ना हो, जो सांसद हमारा समर्थन नहीं करेगा वो दोबारा कभी इस बड़ी पंचायत की चौखट का दरवाजा नहीं देख पाएगा। वो हमारे से एफिडेविट लिखवा करके ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में स्पीकर महोदय का और जो हमारे शहीद किसान हैं, मैं विशेष रूप से उनको नमन करता हूं और एक अंतिम लाइन ये बोलना चाहता हूं, हमें खालिस्तानी से लेकर के मवाली तक कहा गया है। हम इस देश के
हम इस देश के अन्नदाता हैं। मोदी जी और बीजेपी वालों, कान खोल करके सुन लो, जो कहना है वो कहो, लेकिन समय याद रखा जाएगा और हम सूत समेत पूरा देश एक होकर के इनके आरोपों का और इनके गालियों का जवाब लेने वाले हैं। ये हमारा निश्चित तौर पर संकल्प है। धन्यवाद। जय किसान। धन्यवाद आजाद जी।